नमस्कार। मैं प्रोफेसर डॉक्टर विवेक गुप्ता, सीनियर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, दिल्ली अपोलो हॉस्पिटल से 7 अक्टूबर की शाम को करीब 10 बजे मेरी इच्छा है कोविड-19 और डोनाल्ड ट्रंप, इस बारे में दिल की बात करना चाहता हूं। हाल ही में आपने टेलीविजन पे देखा कि डोनाल्ड ट्रंप, जो कि राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, उनको भी कोविड हो गया। 24 फरवरी 2020 मैं कई टेलीविजन प्रोग्राम में था, जिस समय डोनाल्ड ट्रंप साहब अपने पूरी टीम के डेलीगेशन के साथ इंडिया में भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के न्योते पर भारत आए थे। जनवरी 30, 2019 पहला कोरोना का केस इंडिया में आया था और नवंबर 2019 में ये कोरोना की बीमारी शुरू हुई चाइना के वुहान शहर में। सबको पता है कहानियां। और अब इस समय चल रहा है अक्टूबर 7। तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, वी आर स्टिल फार अवे फ्रॉम रीचिंग द फिनिश ऑफ कोरोना वायरस डिजीज। कोविड-19 इसीलिए कहते हैं कि कोरोना वायरस एक 19 में शुरुआत हुई, इसलिए 19 बोल दिया। इट इज सार्स का जनरेशन का कोविड-2 है, सार्स-2 वायरस। चलिए उस बारे में डिटेल नहीं बात करते हैं। अभी तक काफी लोगों की मृत्यु हो चुकी है, बीमारी का इलाज नए नए आ रहे हैं और कुछ और आने बाकी हैं। वैक्सीन अभी थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन वैक्सीन कितना काम करेगी नहीं करेगी इस बारे में नहीं पता। कमिंग बैक टू टुडेज दिल की बात, विच इज डोनाल्ड ट्रंप एंड कोविड-19। तो डोनाल्ड ट्रंप when he came on February 24th, or February 24th, he was in Agra and I was on television on various channels to discuss the US strategies, to discuss कि अमेरिका भारत को कुछ दे के जाएगा या इंडिया से लेके जाएगा। वो सारी बातें खत्म हो गई जब महामारी पैंडेमिक घोषित कर दिया गया ये बीमारी को, जो कि मार्च के अर्ली स्टेज में कर दिया गया। और 24 मार्च को अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सबकी राय से लॉकडाउन कर दिया। लॉकडाउन जून 1 के बाद खत्म हुआ, अनलॉकडाउन शुरू हुआ। वी आर इन वेरियस फेज ऑफ अनलॉकडाउन, लेकिन कोरोना की वजह से पूरे विश्व में, और भारत नंबर 2 पे आ चुका है एज फार एज नंबर ऑफ केसेस आर कंसर्न, जो इटली में गया, फिर अमेरिका में गया। अमेरिका में तो बहुत ज्यादा तबाही हुई, लॉट ऑफ पीपल डाइड, लैक्स ऑफ पीपल इन फैक्ट, एंड इंडिया इज ऑल्सो नॉट फार वे बिहाइंड। बट आजकल जो इलाज हो रहा है उसमें मृत्यु दर कम हो गई है। ये एक खुश नसीबी की बात है। कितनी कम हुई है इस बारे में आंकड़े में मैं डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन कई बीमारी के इलाज जो हम लोग अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली में भी, हमारे यहाँ 300 बेड सुरक्षित हैं, इसके लिए रिजर्व्ड हैं, और वी आर ट्रीटिंग एवरी डे। एंड दिस इज डिफिकल्ट टू फाइंड बेड। समटाइम बेड की मारामारी होती है, नहीं मिल पाता है, वेटिंग लिस्ट होती है, खास करके आईसीयू बेड्स की। जो बीमारी से संक्रमित होते हैं उसमें कुछ ही लोग कुछ सीरियस होते हैं, लेकिन कुछ जो लोग सीरियस होते हैं और कुछ बहुत ज्यादा सीरियस होते हैं, उनकी मृत्यु भी हो जाती है डिस्पाइट बेस्ट द ट्रीटमेंट। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब was infected on 2nd October. Mr. Donald Trump got infected on 2nd October and discharged within 3 days, 4 days, and back to work today. Whether it is a wonder, and he was not having asymptomatic, he was having symptoms. उनके सिम्टम्स इतने थे कि फीवर था, बुखार था, जैसा कि जो मीडिया बता रही है मैं उसी बारे में बता रहा हूं। और काफी इतनी जल्दी सेहतमंद कैसे हो गए? क्या उनको नवंबर जो चुनाव होना है 3 नवंबर को, उसके बारे में जल्दी इलाज कराया उन्होंने, फटाफट कराया? तो इस बारे में थोड़ी चर्चा करूंगा। तो ये कोरोना वायरस डिजीज है जो इस समय हम देखते हैं। तो इस बारे में जो चर्चा हुई अभी तक, जो मैंने बताया, तो डोनाल्ड ट्रंप was in Oval Office day after hospital discharged. He was not only discharged, but he's back to office. The White House economic advisor Larry Kudlow told CNBC on Wednesday the president actually showed up in the Oval Office with extra precautions. अब इतना फास्ट इलाज क्या हुआ, क्या बीमारी हुई, क्या हुआ? US President Donald Trump spent time in the Oval Office on Tuesday, the day after he was discharged from hospital, to continue his COVID-19 treatment, at the White House top aides said. अब इनका इलाज किस तरह से हुआ? 2 अक्टूबर को इनको बीमारी हुई। इनको 2nd October व्हाइट हाउस अनाउंस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप रिसीव्ड एन एक्सपेरिमेंटल एंटीबॉडी ट्रीटमेंट। अब जो बीमारी का इलाज मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, जो कि एक्सपेरिमेंटल है, वो इनको दिया गया, लेकिन इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रीटमेंट एक्चुअली। अब कैसे दिया गया इनको? सबसे पहले तो ही वॉज ट्रीटेड विथ रेमडेसिविर, जो कि एंटीवायरल ड्रग है, जो हम लोग सब दे रहे हैं।
इस एंटीवायरल ड्रग से इनको फायदा हुआ। और ये नॉर्मली हम लोग तब देते हैं जब पेशेंट को काफी मॉडरेट डिजीज होती है। इनको भी स्टेरॉइड भी दिया गया, डेक्सामेथासोन या प्रेडनिसोलोन। अब ये एंटीबॉडी कॉकटेल क्या है, ये दिस इज समथिंग विच आई वांट, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम प्लाज्मा। ये प्लाज्मा नहीं है, दिस इज नॉट ए प्लाज्मा ट्रीटमेंट। प्लाज्मा देते हैं जब हम, आपको देख रहे हो प्लाज्मा ट्रीटमेंट पब्लिक को बहुत पता है। प्लाज्मा का मतलब है कि पेशेंट की बॉडी जिसको रिकवर हो गया है उसका हमने आईजीजी एंटीबॉडी चेक करी, और उसको चेक करने के बाद हमने वो प्लाज्मा निकाला उस पेशेंट से, ग्रुप मैचिंग करी, ग्रुप करना मैचिंग करनी पड़ती है, उसके बाद उसको इन्फ्यूज कर दिया, ट्रांसफ्यूज कर दिया पेशेंट में। प्लाज्मा ट्रीटमेंट जो इस समय भी इंडिया में अभी भी एक्सपेरिमेंटल स्टेज में है, कहने मतलब है कि ट्रायल के फेज में है, बहुत ज्यादा फायदा होते नहीं देखा गया है। तो एक दवा जो बहुत ज्यादा फायदा किया है इस बीमारी में वो है स्टेरॉइड, डेक्सामेथासोन या मिथाइल प्रेडनिसोलोन, भाई बहने दोनों, या दूसरी दवा रेमडेसिविर। बाकी तो विटामिन सी और जिंक और ये सब चीजें तो एडिशनल दी जाती है, लेकिन जिनको बीमारी उस हद तक है कि लंग बीमार हो जाए तो उनको ये दो चीजों से फायदा हुआ है। इनको मोनोक्लोनल एंटीबॉडी दी गई। अब ये क्या है, व्हाट इज दिस मोनोक्लोनल एंटीबॉडी? एंटीबॉडी कॉकटेल दिया गया इनको। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू एंटीबॉडीज डिटेक्टेड अगेंस्ट अ की प्रोटीन ऑफ द वायरस दैट कॉजेज COVID-19. They bind to the region of main surface of spike protein that helps to virus to attach. अब वायरस कैसे काम करता है मैं इस बारे में दिखाना चाहता हूं। ये वायरस जो होता है, ये वायरस है SARS-CoV-2 वायरस, ये एस प्रोटीन और ACE2 रिसेप्टर के थ्रू ये अंदर सेल के अंदर घुसता है। अगर कोई एंटीबॉडी इसी को ब्लॉक कर दे तो इसकी सेल में एंट्री इसकी नहीं होगी, और इसको यहां पे ब्लॉक करने से दिस वायरस विल नॉट एंटर द सेल। तो दिस इज वन वे ऑफ ट्रीटिंग इट, और इसी के हिसाब से ये दे बाइंड टू द रीजन द मेन सरफेस स्पाइक प्रोटीन ACE कन्वर्टिंग एंजाइम 2A. द टारगेटेड रीजन इज डब्ड द रिसेप्टर डोमेन। एक एंटीबॉडी जो आती है कम्स फ्रॉम ए ह्यूमन हु हैड रिसीव्ड SARS-CoV-2 इन्फेक्शन। यानी कि एक तो हमने उस पेशेंट से लिया जिसको हो गया, उसका बी सेल होता है, दैट मेक्स द एंटीबॉडी हार्वेस्टेड फ्रॉम द पर्सन्स ब्लड एंड द जीन्स फॉर द ह्यूमन प्रोटीन आइसोलेटेड कॉपीड। लेकिन सब कुछ जेनेटिक इंजीनियरिंग से होता है। द अदर एंटीबॉडी इज फ्रॉम ए माउस व्हिच इज इंजीनियर्ड टू हैव ए ह्यूमन immune system and that has a spike protein injected into it. यानी कि these are actually genetically engineered antibodies, यानी कि लेबोरेटरी बनाई जाती है, एक बात ह्यूमन से निकाल के, माउस से निकाल के जेनेटिकली इंजीनियर करते हैं कि वायरस को सेल के एंट्री होने से रोके। तो दिस हैज बीन डन टू मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। अब डोनाल्ड ट्रंप को एक्सपेरिमेंटल जो चल रहा है कॉकटेल उसको दिया गया, बट दिस इज अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज अगर हमने वायरस को सेल के अंदर एंट्री करने से रोक दिया तो वायरस अंदर घुसेगा ही नहीं। अब डेटा आता है कि आर देयर एनी डेटा शोइंग द कॉकटेल वर्क्स एंड इज सेफ। एक्सपेरिमेंट्स इन बोथ गोल्डन हैमस्टर्स एंड रेस्क्यू मतलब ये जो बंदरों में that were intentionally infected with SARS-CoV showed that cocktail could reduce virus load and disease pathology. रेजने, आपने देखा होगा, अखबार पढ़ा होगा, रेजनेरॉन द मेकर ऑफ द कॉकटेल, ये एक फार्मा कंपनी है जिसने ये एंटीबॉडी बनाई है। अर्लियर लास्ट वीक प्रेजेंटेड प्रिलिमिनरी डेटा फ्रॉम द ऑनगोइंग क्लिनिकल ट्रायल एंड पीपल हु इन्वेस्टेड। तो उन्होंने एक ट्रायल किया हुआ है जो चल रहा है, ऑनगोइंग ट्रायल है। तो इसमें देखा गया कि जो पेशेंट सेफ थे, जिनको कोविड हुआ, जल्दी ठीक हो गए और वायरस लोड कम हो गया। No serious safety concern surfaced and the treatment reduced viral load and the shortened symptomatic disease in patients who did not have COVID-2 antibodies and trial starts. It is unclear whether treatment can prevent severe disease. A separate trial. अब वायरस लोड कम किया, ये वायरस लोड जो कम किया इन्होंने, अब देखिए, provocative results boost hopes of antibody treatment of COVID-19. तो ये अलग खुल गया ये। तो this is how it worked out. Why did the president receive the higher dose of antibodies? इनको प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को नॉर्मली हम लोग इनका 4 से 6 ग्राम देते हैं और इनके फिजिशियन ने 8 ग्राम दी गई।
but the company data indicate there is very very limited risk that the antibodies will cause harm at either dose. इनको high dose दी गई. Did Trump match the patient study who benefited from the treatment? इन्होंने कहा कि क्या इनको वो ट्रीटमेंट देना चाहिए था या जो ट्रायल में चल रहा है. The Regeneron study found that the treatment only worked for people who did not have CAS2 antibodies at the start of the study. It also worked best in the people who had higher levels of virus. Whether the president had these antibodies and the viral load tested has not been made public. I could speculate because it has to do with the individual patient. अब देखिए, Mr. Donald Trump is the most powerful word in the country, man in the world. देखिए, कहा था अमेरिका के प्रेसिडेंट को सबसे ज्यादा पावरफुल माना जाता है. उनको कोविड-19 इन्फेक्शन हुआ, उनको माइल्ड डिजीज थी, मॉडरेट डिजीज थी, उनको अस्पताल में भर्ती किया गया. उनको उसके बाद ट्रीटमेंट शुरू किया जिसमें स्टेरॉइड दिया गया जो कि मॉडरेट डिजीज में दिया जाता है. उसके बाद इनको रेमडेसिविर नाम की इंट्रावीनस एंटीवायरल मेडिसिन दी गई जो कि मॉडरेट डिजीज में दी जाती है. साथ साथ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जो कि रेंजनॉल के नाम से कंपनी है, जो कि 2 तरह की प्रोटीन बनाती है जो कि वायरस को लोड कम करती है, वो भी दी गई. बट वॉट एवर सेड एंड डन, अभी तक दिस इज नॉट ए प्रूवन ड्रग टू बी गिवन. इट स्टिल इन द क्लिनिकल ट्रायल फेज. मार्केट में अवेलेबल नहीं है फॉर जनरल पब्लिक. लेकिन इनको फायदा किया, जैसे कि लगता है कि चौथे दिन डिस्चार्ज एंड नाउ इज बैक टू ऑफिस. So what I mean to say that sometimes in special circumstances, अमेरिका में FDA नाम की एक फेडरल ड्रग रेगुलेशन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, FDA, फेडरल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि कौन सी दवा पब्लिक में देनी या नहीं देनी वो डिसाइड करती है. इट्स वेरी स्ट्रांग बॉडी. ऑफ कोर्स हो सकता है जब इनको दिया गया तो इनको क्लिनिकल ट्रायल में रखा गया होगा कि एक ट्रायल में इनको देते हैं, बट फाइनली इट हैज वर्कड. It is very expensive and it is not easily made. बनाना बड़ा मुश्किल होता है. जेनेटिक इंजीनियरिंग काम करती है इसके अंदर. एक बात मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था, मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं कि जो ये एंटीबॉडी है वो वायरस में एस इनहिबिटर लेवल पे, ACE2 रिसेप्टर लेवल पे ये कंट्रोल करती है. यहां पे एंटीबॉडी काम करती है जिससे वायरस को सेल के अंदर जाने में रोकती है. दिस इज हाउ this works, and this is actually a monoclonal targeted antibodies. Coming to the second part of my talk, that ये COVID-19 antibody है. Monoclonal antibodies are specially laboratory produced antibodies which bind to the particular cell in the body. Since antibody work to prevent and root away any kind of infection from the body, experts believe that genetically produced antibodies could also fight away COVID-19 infection from the body. It can fight away COVID-19 infection from the body. Genetically produced. This is genetically produced antibodies. Monoclonal antibodies which have been previously used to some type of cancer. Normally कैंसर के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, इसका जो ट्रायल चल रहा है, इस जो कॉम्बिनेशन थेरेपी है, REGN10933 एंड REGN10987, ये 2 तरह की एंटीबॉडी कॉकटेल दिया गया अपने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के. Interestingly, one kind of therapy which was touted to reduce viral load and symptoms in non-hospital patients still only face, अभी तक 275 patients have been injected with the dose, while another 1300 will be given in dose of coming week. While the therapy is only being used on experimental basis, अभी तक experimental basis पे है. After receiving special backing from the FDA, मैंने बताया FDA, Federal Drug Administration, it has also the middle scale clinical trials in the UK where it is being tested on hospitalized patient. Active participation of all the 4 is going on for the same. So finally I want to conclude this talk, दिल की बात, कि Donald Trump received very special cocktail of antibodies. It is 2 antibodies जो कि बनाई गई हैं, genetically engineered antibody है. एक को ह्यूमन से निकाला गया है, दूसरे को माउस से निकाला गया, उसको जेनेटिकली इंजीनियर किया गया लैब के अंदर, और ये देखा गया कि वायरस के स्पाइक पे ये काम करती है, जिससे कि वायरस एस रिसेप्टर होता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2 रिसेप्टर, उसको ब्लॉक करता है. यहीं पे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन भी काम करती है इसी लेवल पे, बट दैट इज नॉट दैट पोटेंट, इट्स नॉट दैट स्ट्रॉन्ग. ये करती है, वायरस सेल के अंदर नहीं घुस पाता और वायरस लोड को कम कर देता है. That could be the reason why Mr. Donald Trump is ready to work within 5 days. 7 सेकेंड को उनको पता लगा, या सेकेंड को इट वाज अनाउंस्ड. हो सकता है 1-2 दिन पहले से उनको टेम्परेचर आ रहा होगा, फिर टेस्टिंग होती है, और 7 और 6 अक्टूबर को उन्होंने ऑफिस ज्वाइन कर लिया.
वेरी फास्ट। आई एम नॉट गोइंग टू डिटेल्स कि इन्होंने मास्क क्यों नहीं पहना, मीडिया दिखाती है अगेंस्ट द मास्क, उन्होंने अच्छी तरह कंट्रोल नहीं किया अमेरिका को, लॉट ऑफ पीपल डाइड। बट आई वांटेड टू डिस्कस द ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल गिवन टू मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। अभी तक भारत के में किसी पेशेंट को ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का ट्रायल में इंक्लूड नहीं किया गया है। 275 केसेस जो ट्रायल में यूज हुए अमेरिका में, उसमें रिजल्ट्स अभी आने बाकी हैं। बाकी 1300 लोगों को और किया जाएगा। तो आई थिंक ही वाज अ पार्ट ऑफ ट्रायल, दिस इज व्हाट आई फील। FDA इज वेरी स्ट्रांग, चाहे अमेरिका का प्रेसिडेंट हो चाहे कोई हो, दे मस्ट हैव पुट हिम इन द ट्रायल एंड ही इज बेटर ऑफ नाउ। कोविड-19 बीमारी खतरनाक बीमारी है, मोर्टेलिटी रेट कितनी भी कम हो, लेकिन जो लोग इसमें गुजरते हैं, लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स हैव गॉट इन्फेक्टेड, फ्यू हैव डाइड, few have recovered, lot of them have recovered, लेकिन रिकवरी के बाद भी काफी वीकनेस फील कर रहे हैं। मैं बात कर रहा था किसी एक हमारे दोस्त ने कि बड़ी वीकनेस लग रही है। आई मीन व्हाट आई वांट टू से कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। एवरीबॉडी कैन नॉट रिसीव दीज मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जो कि फास्टर रिकवरी करे। अब ये जादू ये भी नहीं है, पता नहीं कितने लोगों को फायदा होगा कितने को नहीं होगा, बट ऑफ कोर्स आई फील दैट इट हैज वर्कड ऑन मिस्टर ट्रंप। तो मिस्टर ट्रंप इज नाउ बैक एंड रेडी टू गो फॉर वेरियस काइंड ऑफ डिबेट्स जो कि होनी है इनकी बिफोर द इलेक्शन, which is scheduled for 3rd of November. All the best to Mr. Donald Trump, and of course, best wishes to all the people who are working in the healthcare, Dr. Vivek Gupta from Apollo Hospital, and best wishes to all our friends and otherwise public. और मैं आज फिर नमन करना चाहता हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने अपनी पूरी मेहनत लगा रखी है कोरोना के लिए, बचाव के लिए, और जिसकी वजह से मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ इतना कारगर काम कर रही है कि काफ़ी लोग और मृत्यु दर खास करके भारत में काफी कम है। थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर डॉक्टर विवेक गुप्ता ऑन 10th of October फेसबुक लाइव पे दिल की बात रखते हुए, एंड द टॉपिक वाज टुडे वाज मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप एंड कोविड-19, हाउ वाज ही ट्रीटेड। थैंक यू वेरी मच।